कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने में इतने माहिर क्यों होते हैं? आज हम इंसानी बर्ताव के उसी स्याह पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जिसे द डोमिनेंट रेड साइकोपैथ कहा जाता है। मार्टी रूबिन की ये बात हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले आती है। देखिए, हम सबके मन में कभी न कभी अजीब ख्याल आते हैं, लेकिन कुछ लोग उन ख्यालों को हकीकत बना देते हैं, अक्सर दूसरों की परवाह किए बिना। और बस यही वो खतरनाक फर्क है जो हमें आज के विषय की तरफ ले जाता है। अगर किसी को सच में समझना है तो पहला कदम है उसके एजेंडा को समझना। मतलब किसी भी बातचीत या रिश्ते के पीछे का असली इरादा क्या है, क्योंकि यही से लोगों की असलियत पता चलनी शुरू होती है। मोटे तौर पर देखें तो इंसानी इरादों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो बिल्कुल साफ और सीधा है, दूसरा थोड़ा छिपा हुआ, और तीसरा वो जो पूरी तरह से गुप्त और खतरनाक है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला है खुला एजेंडा। यहां सब कुछ शीशे की तरह साफ होता है। सोचिए, एक कार शोरूम में है। सेल्समैन का मकसद बिल्कुल साफ है, उसे कार बेचनी है, और खरीदने वाले का मकसद है कार खरीदना। कोई छिपा हुआ खेल नहीं, सब कुछ बिल्कुल सीधा और सामने है। अब आता है दूसरा छिपा हुआ एजेंडा जिस पर हम सहमत हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा है। मान लीजिए कोई बैंकर निवेश की सलाह दे रहा है, तो ये बात तो सबको पता है कि वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा बल्कि अपने बैंक के प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है। यहां मकसद छिपा तो है, पर दोनों तरफ के लोग इस बात को मन ही मन समझते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक वाला, वो एजेंडा जो सच में छिपा हुआ है। यहां असली इरादे इतने गहरे दफन होते हैं कि उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन है। ये दिमागी हेरफेर का वो लेवल है जहां इंसान के साथ कब, क्या और कैसे खेल हो गया उसे पता तक नहीं चलता। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये लोग जो इतने खतरनाक छिपे हुए एजेंडे के साथ काम करते हैं? कौन है ये छिपे हुए कंट्रोलर्स जो पर्दे के पीछे से सारे धागे खींचते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने देते। साइकोलॉजी की भाषा में इन्हें एक नाम दिया गया है, द डोमिनेंट रेड साइकोपैथ। ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जीतना, और उस जीत के लिए ये कोई भी नियम तोड़ सकते हैं, और किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनका असली इरादा था क्या। तो चलिए अब जरा ऑफिस के माहौल में चलते हैं, क्योंकि जहां पावर और कंट्रोल का खेल होता है वहां इस रेड पर्सनैलिटी के लक्षण सबसे साफ नजर आते हैं। ऐसा लग सकता है कि ऐसे लोग हर जगह हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बर्ताव बहुत कम देखने को मिलता है, पूरी आबादी का सिर्फ आधा %। लेकिन सोचिए, एक अकेला ऐसा इंसान भी पूरे माहौल को खराब करने के लिए काफी होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में इस रेड बिहेवियर को अक्सर असली क्लिनिकल साइकोपैथी समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। एक का मकसद सिर्फ जीतना होता है, जबकि दूसरा तबाही मचाने के लिए ही बना है। हाँ, दोनों ही अपने लक्ष्य को लेकर बहुत जुनूनी होते हैं, पर यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। एक क्लिनिकल साइकोपैथ को दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है, वहीं एक रेड व्यक्ति किसी को बस इसीलिए नजरअंदाज करता है क्योंकि वो उसके लक्ष्य के रास्ते में आ रहा है। उसके लिए ये पर्सनल नहीं है, सिर्फ बिजनेस है। तो अब जब इस बर्ताव की बारीकियों को हम समझ चुके हैं, तो आइए उन खास संकेतों पर नजर डालते हैं जो इस पैटर्न को पहचानने में मदद करेंगे। तो इन 4 खतरों के संकेतों पर ध्यान दें। पहला, दिमागी हेरफेर, ये दिमाग से खेलते हैं। दूसरा, छिपे हुए इरादे, ये अपने असली पत्ते कभी नहीं दिखाते। तीसरा, क्रूरता से काम निकालना, ये अपने लक्ष्य के लिए किसी को भी रौंद सकते हैं। और चौथा, इमोशंस का ना होना, इन्हें दूसरों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये पैटर्न असल में मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच है, सवाल ये है कि अब जब इसके बारे में पता चल गया है तो ये कहां-कहां नजर आता है, अपने दफ्तर में, जान पहचान वालों में, या शायद और भी कहीं करीब। इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।